महाभारत एक सबसे महान और प्राचीन महाकाव्यों में से एक है, जिसमें धर्म, अधर्म, नीति, राजनीति, कर्म और जीवन के गहरे सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और इसे 1,00,000 श्लोकों में विभाजित किया गया है। महाभारत की कथा कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। महाभारत की कथा हस्तिनापुर के कुरुवंश से शुरू होती है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पहली पत्नी गंगा से देवव्रत नामक पुत्र हुआ, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। शांतनु ने दूसरी बार सत्यवती से विवाह किया, जिनसे 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास से हस्तिनापुर के भविष्य के राजा के लिए वंश बढ़ाने का अनुरोध किया। वेदव्यास के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र अंधा और पांडु स्वस्थ का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया और पांडु ने कुंती और माद्री से। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव और 1 पुत्री थीं। पांडु के 5 पुत्र पांडव हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का शासन संभाला और पांडव और कौरव एक साथ बड़े हुए। लेकिन दुर्योधन को पांडवों से जलन थी और उसने उन्हें मारने की कई योजनाएं बनाई। अंततः हस्तिनापुर के राजा के पद के लिए युधिष्ठिर को चुना गया, लेकिन दुर्योधन और शकुनी ने चाल से द्युत क्रीड़ा जुए में पांडवों को हराया और उन्हें 13 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेज दिया। दयुत क्रीड़ा के दौरान दुर्योधन ने द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और हारने के बाद कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और वह इस अपमान से बच सकीं। यह घटना पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इसे देने से मना कर दिया। इस असहमति के परिणाम स्वरूप युद्ध अवश्यंभावी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन है। इसमें श्री कृष्ण ने जीवन, कर्म और धर्म के गहरे सिद्धांतों को स्पष्ट किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धा कौरव पक्ष में थे, जबकि पांडव पक्ष में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और कृष्ण थे। युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं की मृत्यु हुई। अंततः भीम ने दुर्योधन का वध किया और पांडवों की विजय हुई। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। हालांकि युद्ध ने परिवारों, संबंधों और मानवता को बहुत पीड़ा दी। पांडवों ने लंबे समय तक राज्य किया, लेकिन वे अपने अनुभवों से दुखी थे। अंततः पांडवों ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जिसे महाप्रयाण कहा जाता है। महाभारत न केवल युद्ध और राजनीति की कहानी है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है। धर्म, नीति, कर्तव्य और सत्य की खोज। यह महाकाव्य हमें बताता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है।